हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की मूवी का नाम है द गर्लफ्रेंड, जो इस समय काफी पॉपुलर हो रही है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम उमा नाम की लड़की को देखते हैं, जिसने हाल ही में MBA कॉलेज में एडमिशन लिया है। यहाँ पर श्वेता नाम की लड़की उमा की दोस्त बन जाती है और विनय नाम का लड़का भी इनके ग्रुप में शामिल हो गया था। फिर हम बाकी फ्रेशर्स को देखते हैं जिनके साथ रैगिंग हो रही थी। तभी वहाँ पर विक्रम नाम का लड़का आता है और कहता है कि वो डांस करके दिखा सकता है, जिसके बाद विक्रम काफी अच्छे से डांस करता है, जो देखकर कॉलेज की काफी सारी लड़कियाँ उससे इम्प्रेस हो गयी थी। यहाँ एक दुर्गा नाम की लड़की थी जो विक्रम को देखे ही जा रही थी, और दुर्गा थोड़ी बोल्ड टाइप की लड़की है जो हर बात का तुरंत जवाब देती है। फिर दूसरे दिन विक्रम जब अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है, तभी वहाँ पर दुर्गा आती है और विक्रम से थोड़ा फ्लर्ट करके चली जाती है, जिस पर विक्रम ज्यादा कुछ जवाब नहीं देता। लेकिन यह देखकर विक्रम के दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं कि विक्रम की गर्लफ्रेंड बनने वाली है, पर विक्रम का कोई इरादा नहीं था दुर्गा को गर्लफ्रेंड बनाने का। खैर, इसके बाद विक्रम जब अपने दोस्तों के साथ मूवी देखकर वापस आ रहा होता है, तो वो लोग देखते हैं कि उमा और उसके दोस्त का एक कार वाले के साथ एक्सीडेंट हो गया था और वो कार वाला इन दोनों को डांट रहा है। यह देखने के बाद विक्रम को काफी गुस्सा आता है और वो उस कार वाले को आकर पीटने लगता है। यह देखकर उमा काफी डर जाती है और विक्रम को रोकने लगती है, पर विक्रम थोड़ा अड़ियल किस्म का आदमी था, वो उसकी बात ही नहीं सुनता। फिर अब अगले दिन उमा को पता चलता है कि कॉलेज में पुलिस आई है, क्योंकि जिस कार वाले को विक्रम ने पीटा था वो पुलिस वाला था और पुलिस वाले आकर विक्रम को पकड़कर ले गए। फिर जब विक्रम वापस आता है तो उसके काफी चोट लगी थी, क्योंकि पुलिस वाले ने अपना बदला लिया है। यह जानने के बाद उमा विक्रम के पास आती है और उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। साथ ही वो विक्रम को डांटती है कि उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कल गलती हमारी थी, क्योंकि हमारे स्कूटर में लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से हम उन अंकल के साथ टकरा गए थे और वो अंकल बस उन्हें डांट रहे थे कि उन्हें रात को इस तरह से नहीं ट्रेवल करना चाहिए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी जो तुमने उन्हें पीट दिया। यह सुनने के बाद विक्रम उससे कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था। अब यह सुनने के बाद उमा वहाँ से चली जाती है, पर हम समझ पाते हैं कि विक्रम को उमा पहली नजर में पसंद आ गई थी, इसलिए वो उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। फिर कुछ ही दिनों में वो उमा से दोस्ती कर लेता है और इनकी दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। अब एक रात विक्रम उमा को कॉल करके बताता है कि उमा को जो मूवी देखनी थी वो मैंने डाउनलोड कर ली है। यह सुनने के बाद उमा उसके पास पेन ड्राइव लेने आती है, तो विक्रम कहता है कि क्यों ना हम दोनों साथ में मूवी देखें। तब उमा भी मना नहीं कर पाती और वो विक्रम के रूम में जाकर मूवी देखने लगती है। फिर मूवी खत्म होने के बाद उमा वहाँ से निकलने लगती है, तो विक्रम उसे रोकता है और कहता है कि वो उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता है। यह बोलकर वो उमा को किस करता है और उमा भी उसे रोक नहीं पाती। फिर अगले दिन उमा यही सोच रही होती है कि उसने जो किया वो सही किया या गलत, लेकिन तभी पूरे कॉलेज को पता चल गया था कि उसने और विक्रम ने किस किया है, और ये बात विक्रम ने ही सबको बताई थी कि वो और उमा अब रिलेशन में हैं और उन दोनों ने किस भी किया है। यह बात जानकर सब लोग उमा को बधाई देने लगते हैं, लेकिन उमा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि विक्रम ने उमा को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं दिया था और ये सब उमा के लिए नया था। फिर विक्रम आकर उमा से कहता है कि आज के बाद हम दोनों रिलेशन में हैं, तो उमा यहाँ भी मान जाती है, क्योंकि उसे भी विक्रम अच्छा लगता था और इस तरह से इनकी लाइफ चलने लगती है। वहीं हम दुर्गा को देखते हैं जो यह सब देखकर काफी जेलस थी। फिर एक दिन श्वेता विनय से कहती है कि उसे वक्त रहते उमा को प्रपोज कर लेना चाहिए था। अब उमा का लवर है, इसलिए उसका कोई चांस नहीं। यह बात सुनकर उमा हैरान
हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि विनय उसे पसंद करता है। लेकिन इस दौरान यह सारी बातें विक्रम ने सुन ली थी और वो उमा से कहता है कि वो विनय के साथ दोस्ती ना रखे। यह सुनकर उमा कहती है कि विनय वैसा लड़का नहीं है, इसलिए वो चिंता ना करे। लेकिन विक्रम का कहना था कि उसे विनय के साथ बात नहीं करनी चाहिए। तब उमा उसकी ये बात भी मान लेती है। हालांकि विक्रम के मन में विनय के लिए गुस्सा भर गया था, इसलिए वो रात को विनय के रूम में जाता है और विनय को खूब मारता है। यह सब जब उमा को पता चलता है तो वह तुरंत उसे रोकने के लिए वहाँ पर आ जाती है। फिर वो विक्रम को वहाँ से बाहर भेजती है और विनय से रिक्वेस्ट करती है कि वो आइंदा उसके साथ बात ना करे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से विनय को प्रॉब्लम हो। फिर वहीं उमा के पापा का उमा को कॉल आता है और वो कहते हैं कि क्या बात है, आजकल तुम मुझे ज्यादा कॉल नहीं करती, सब ठीक तो है ना वहाँ पर। जिस पर उमा कहती है कि वो अपने कॉलेज के काम में बहुत बिजी रहती है। यह बोलकर वो कॉल कट कर देती है कि तभी वहाँ पर विक्रम आता है और उमा से माफी मांगता है कि वो आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। फिर विक्रम जैसे ही वहाँ से निकल रहा होता है, वहाँ पर दुर्गा आती है और विक्रम से कहती है कि अगर उमा ने उससे कहा कि वो दुर्गा से दूर रहे तो वो क्या करेगा, जैसे उसने विनय के बारे में उमा से कहा। जिस पर विक्रम कहता है कि उमा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि वो काफी अच्छी लड़की है। यह बोलकर विक्रम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उमा ने कॉलेज का थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था और वो वहाँ पर परफॉर्म करना चाहती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी। इस वजह से वो सबके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती। यहाँ इन सारी बातों को दुर्गा नोटिस करती है, जिसके बाद उमा देखती है कि दुर्गा कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। वो तो स्टेज पर जाकर अपनी परफॉर्मेंस से आग लगा रही थी, इसलिए वह दुर्गा से जाकर हेल्प मांगती है कि वह भी उसे सिखाए कि कैसे उसे कॉन्फिडेंट रहना है। यह देखकर दुर्गा को उमा काफी अच्छी लगती है, क्योंकि उमा ईमानदारी से दुर्गा की मदद मांगने आई थी। इसलिए दुर्गा उमा को सब कुछ सिखाने लगती है कि कैसे उसे कॉन्फिडेंटली एक्ट करना है और ऐसा करते हुए उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब इस बात को विक्रम भी नोटिस कर लेता है, लेकिन वो उमा को नहीं बताता कि वो और दुर्गा भी काफी अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद प्ले का डे आता है, जहाँ पर उमा काफी अच्छे से परफॉर्म करती है, जो देखकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और कुछ लड़के सीटियां भी बजा रहे थे। लेकिन यह बात विक्रम को अच्छी नहीं लगती। वो उमा से कहता है कि आज के बाद उसे प्ले वगैरह करने की जरूरत नहीं है। वो नहीं चाहता कि लड़के उमा को इस तरह से देखें और उसके लिए सीटी बजाएं। जो सुनने के बाद उमा फिर से सोच में पड़ जाती है। अब अगले दिन उमा जब विक्रम से मिलने जा रही होती है, तभी वहाँ पर दुर्गा आती है और उमा को अपने साथ लेकर जाती है। फिर वो फ्रेंड्स के साथ काफी ज्यादा मस्ती करते हैं और उमा भी वहाँ पर काफी खुश थी। फिर वहाँ पर दुर्गा उमा से पूछती है कि क्या वो सच में विक्रम के साथ खुश है, जिस पर उमा कहती है कि विक्रम बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बचपना कर देता है। यहाँ तक कि उसका कमरा भी उमा को साफ करना पड़ता है, क्योंकि वो यह भी ठीक से नहीं कर सकता। यही सब बातें सुनकर दुर्गा उमा से कहती है कि पहले मुझे लगा था कि विक्रम सच में उमा से प्यार करता है, लेकिन अब यह सुनकर मैं समझ गई हूँ कि विक्रम उमा से प्यार नहीं करता, बल्कि उमा जैसी लड़की से प्यार करता है, जिसे वह हमेशा कंट्रोल कर सकता है। इस बात को उमा ठीक से समझ नहीं पा रही थी, तो दुर्गा उसे बताती है कि एक्चुअली वो विक्रम को पसंद करती थी। यहाँ तक कि उसने विक्रम को किस भी करने की कोशिश की थी, लेकिन विक्रम ने उसे रोक लिया था। तब दुर्गा समझ नहीं पाई थी कि आखिर विक्रम उसे पसंद क्यों नहीं करता, लेकिन अब वो समझ गई थी कि विक्रम कभी दुर्गा जैसी लड़की को डेट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं रह सकती, और इसी वजह से उसने उमा को डेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उमा शरीफ लड़की थी जिसे विक्रम अपने इशारे पर नचा सकता है। यह सुनने के बाद उमा को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद उमा विक्रम से मिलने आती है तो विक्रम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वो उमा के ऊपर गुस्सा था क्योंकि उमा ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया था। तब उमा उसे किसी तरह मना ही लेती है, जिसके बाद विक्रम उसे कहीं लेकर जा रहा होता है, लेकिन उमा को पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। और यहाँ पर रास्ते में विक्रम उसे बताता है कि वो उसे अपने घर लेकर जा रहा है ताकि उमा उसकी माँ से मिले। यह सुनकर उमा काफी हैरान थी, लेकिन विक्रम उसे घर लेकर जाता है, जहाँ पर वो विक्रम की माँ से मिलती है और उमा नोटिस करती है
है कि विक्रम की माँ बिल्कुल भी बात नहीं करती। पहले उसे लगता है कि उसकी माँ बोल नहीं सकती, लेकिन विक्रम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी माँ ज्यादा बोलना पसंद नहीं करती क्योंकि उसके पापा काफी स्ट्रिक्ट थे और उनका उसकी माँ का गेस्ट के सामने बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर वह ऐसा कभी करती तो फिर विक्रम के पापा उसकी माँ को मारते थे, इसलिए उसकी माँ बात नहीं कर रही। विक्रम कहता है कि पहले की औरतें काफी संस्कारी थीं, लेकिन आज की लड़कियों में पहले वाले कोई गुण नहीं है। फिर विक्रम कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि उमा भी उसकी माँ की तरह उनके घर को संभालेगी। यह सुनकर उमा फिर से सोच में पड़ जाती है कि वो विक्रम के साथ खुश है भी या नहीं। साथ ही विक्रम कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। जिसके बाद विक्रम कुछ काम के लिए वहाँ से चला जाता है और उमा विक्रम की माँ के साथ बातें करने लगती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि विक्रम की माँ विक्रम की हर जरूरत का ख्याल रखती है। यहाँ तक कि विक्रम जब बाहर से आए तो उसकी चप्पल उसकी माँ रखती है, फिर जाने से पहले वही विक्रम को चप्पल निकाल कर देती है। ये देखकर उमा समझ गई थी कि विक्रम के घर वाले औरतों को नौकर ही समझते हैं, इसी वजह से विक्रम की माँ का ये हाल है। और ऐसा ही रहा तो विक्रम की माँ की जगह कुछ टाइम बाद वो होगी। ये सोचकर ही उमा के होश उड़ गए थे। इसके बाद उमा काफी सोचती है और विक्रम से कहती है कि वो ब्रेकअप करना चाहती है। जो सुनकर विक्रम उसे पूछता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन उमा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सच बात बोल सके, इसलिए वो विक्रम से कहती है कि वह अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही। यह सुनने के बाद विक्रम उसे कहता है कि वह चिंता ना करे, आज के बाद वह उसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब यह सुनने के बाद उमा उसकी बात मान लेती है और फिर से उनका रिलेशन शुरू हो जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद उमा की तबीयत खराब हो जाने लगती है क्योंकि वो हर वक्त बस विक्रम के बारे में सोचती रहती है। उसने खाना खाया या नहीं, उसका रूम साफ है या नहीं, ये सारी चीजें, और इसी की वजह से वह बीमार हो गई थी। अब यह देखकर विक्रम उसका ख्याल रखने के लिए आता है कि तभी वहाँ पर उमा के पापा भी आते हैं और जब वो विक्रम को उमा के रूम में देखते हैं तो वे बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और विक्रम को पीटने लगते हैं। तब विक्रम उन्हें रोकता है और कहता है कि आज नहीं तो कल उन्हें पता चलना ही था कि उनकी बेटी और वो रिलेशनशिप में है और आगे जाके शादी करना चाहते हैं। अब यह सुनकर उमा के पापा काफी भड़क जाते हैं और उमा को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब उमा अपने पापा को समझाती है कि वह एक बार उसकी बात सुन लें, लेकिन उसके पापा उसकी कोई बात नहीं सुनते और एचओडी के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि वो उमा को अभी के अभी कॉलेज से निकालना चाहते हैं। जिस पर एचओडी कहता है कि उमा एडल्ट है, यहाँ पर सारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और अगर उमा चाहती है कि वो खुद ही इस कॉलेज से चली जाए तो वो उसे जाने देंगे, बट जस्ट बिकॉज कि उनकी बेटी किसी से प्यार करती है इसका मतलब यह नहीं कि वो अपनी बेटी का फ्यूचर खराब करेंगे। अब यह सुनने के बाद उमा के पापा काफी गुस्सा हो जाते हैं और एचओडी का लैपटॉप तोड़ देते हैं। जिसके बाद उमा के पापा वहाँ से जाने लगते हैं तो विक्रम और उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और फिर से उन्हें धमकाते हैं कि वो उमा के साथ कुछ भी करने की कोशिश ना करें, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अब यह सब देखकर उमा विक्रम को समझाती है कि वो थोड़ी देर चुप रहे और वो अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि अगर उमा उनके साथ अभी आएगी तो ही वह उसे लेकर जाएंगे, नहीं तो वह फिर कभी घर नहीं आ सकती। अब यह सुनने के बाद उमा उनके साथ नहीं आती क्योंकि उसे अपनी डिग्री पूरी करनी थी। तो वहीं विक्रम अपने दोस्तों से कहता है कि वो कल तक उमा का ध्यान रखे, वो किसी काम से बाहर जा रहा है। जिसके बाद उसके दोस्त उमा का ध्यान रखने लगते हैं। तो वहीं उमा अपने पापा को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन उसके पापा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। तभी उमा के एचओडी उमा से मिलने आते हैं और उसे कहते हैं कि उसे अपने लिए स्टैंड लेना होगा। उमा को अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने चाहिए क्योंकि वो जो भी डिसीजंस लेगी उसकी लाइफ उसी पर डिपेंड करेगी। साथ ही वो कहते हैं कि उमा के पापा की बातों से लगा कि वो बहुत
ज्यादा कंट्रोलिंग हैं। अब यहाँ पर उमा को याद आता है कि कैसे बचपन से लेकर उसके पापा ने उसे हर चीज के लिए कंट्रोल किया है और अब कहीं न कहीं विक्रम भी उसके साथ यही सब कर रहा है। अब उमा इसके बारे में सोच रही थी कि तभी वहाँ पर विक्रम आता है और उसे क्लासरूम में लेकर जाता है और उमा से कहता है कि वो अपने घर गया था और उसने माँ से बात कर ली है। अब उसने फैसला किया है कि वो और उमा शादी करेंगे। जो सुनकर उमा काफी शॉक थी क्योंकि अभी तक उसकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई थी, जिस पर विक्रम कहता है कि आखिर डिग्री की जरूरत ही क्या है, जबकि उमा को शादी करने के बाद उनका घर ही संभालना है। विक्रम का कहना था कि उसे कम से कम 3 बच्चे तो चाहिए, साथ ही वह चाहता है कि उमा भी उसकी माँ की तरह बस घर का ही ध्यान रखे और उमा का ध्यान वो रखेगा। अब यह सुनकर उमा उससे पूछती है कि आखिर वो उसका ध्यान कैसे रखेगा, जबकि उसके 4 पेपर हैं जिसमें वो बार बार फेल हो रहा है और उसे भी क्लियर नहीं कर पा रहा। अब यह सुनकर विक्रम कहता है कि वो अपने पापा का बिजनेस संभालेगा, लेकिन यह सुनने के बाद भी उमा अब कहती है कि वो बार बार विक्रम को यही समझाना चाहती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती, मतलब कि वो उससे प्यार नहीं करती। वो कहती है कि उसे पहले लगा था कि शायद वो विक्रम से प्यार करती है, लेकिन बाद में उसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। उसे इस रिश्ते में घुटन होने लगी है और वो अब विक्रम के साथ रहना नहीं चाहती। अब यह सुनकर विक्रम काफी गुस्सा हो जाता है और उमा के ऊपर काफी चिल्लाने लगता है। वो पूरे कॉलेज के सामने उमा को बहुत बुरी बातें सुनाता है, जिससे उमा काफी हर्ट हो गई थी। साथ ही विक्रम उमा को बहुत ज्यादा डरा रहा था, जिसकी वजह से उमा कॉलेज तक जाने से डर रही थी। अब एक दिन उमा जब कॉलेज जा रही थी तो विक्रम और उसके दोस्त उसे फॉलो करने लगते हैं, जिससे उमा काफी डर जाती है और भागते हुए एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर विक्रम उसका इंतजार कर रहा था। विक्रम उमा से कहता है कि वो आज तक उसके साथ क्या कर रही थी, जिस पर उमा कहती है कि उससे गलती हो गई कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में आई, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। इस पर विक्रम कहता है कि उसने उमा को किस किया था, लेकिन जब वो उसके साथ इतनी बार सो रही थी तब वह कहाँ गई थी। तब उसे सोचना नहीं आया कि वो उससे प्यार करती है या नहीं। अब यह सब सुनकर उमा को काफी बुरा लगता है क्योंकि विक्रम सबके सामने यह सारी बातें कर रहा था। विक्रम उसे कहता है कि वो हर जगह जाएगी, वहाँ पर आकर वह बताएगा कि उमा कितनी बार उसके साथ सोई है, चाहे फिर उमा तब कोई जॉब कर रही हो या फिर शादी। वो हर जगह उनकी इमेज को वायरल कर देगा। अब यह सब सुनकर उमा काफी ज्यादा रोने लगती है, जिसके बाद वो जब अपने रूम पर जाती है तो रूम के बाहर उसकी कुछ फोटो और वहाँ पर उसका नंबर वगैरह लिखा हुआ था। अब यह सब देखकर उमा को काफी सारे लोग भद्दे भद्दे कमेंट्स करने लगते हैं, जिसकी वजह से उमा पूरी तरह से टूट गई थी। वो अपने रूम में जाकर काफी रोती है कि तभी उसे बाहर से पानी की आवाज आती है। यह देखकर उमा डरते हुए दरवाजा खोलती है तो बाहर दुर्गा थी। एक्चुअली विक्रम ने जो ड्राइंग बनाई थी वो उसे साफ कर रही थी। अब यह देखकर उमा काफी ज्यादा रोती है, जिसके बाद दुर्गा उमा को संभालती है और उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद दुर्गा उमा के लिए पानी लाने जाती है। तब उमा अपने पापा को कॉल करने लगती है, जहाँ पर उसके पापा भी उमा को काफी डांटते हैं कि पता नहीं उन्हें कैसी बेटी हुई है। अगर उमा को यही सब करना था तो वो उसकी शादी करवा देते। वो उमा से कहते हैं कि उमा एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है, पता नहीं उन्होंने कौन सा पाप किया है जो ऐसी बेटी उन्हें मिली। अब यह सुनने के बाद उमा पूरी तरह से टूट गई थी। जिसके बाद उमा को बाहर से आवाज आती है क्योंकि एक्चुअली आज कॉलेज का फेयरवेल पार्टी थी। अब उमा वहाँ पर जाती है और सबके सामने बताती है कि वो विक्रम के साथ रिलेशनशिप में थी और उसने विक्रम को 1000 से भी ज्यादा बार किस किया है और पता नहीं वो कितनी बार उसके साथ सोई है। वो विक्रम से कहती है कि उसने सबके सामने यह बता दिया, अब विक्रम किसी को क्या ही बताएगा। वो विक्रम से कहती है जब सब कुछ उन दोनों ने साथ में किया था तो फिर अकेली वह बदनाम क्यों हो रही है। वो विक्रम से यह भी पूछती है कि वो जहाँ पर भी जाएगी वहाँ पर विक्रम आकर अगर यह सब बताने वाला है तो वह बता दे। अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और हाँ, वो अपने लिए एक ऐसा पार्टनर ढूंढेगी जिसे वह खुद यह सब बताएगी और उसे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ेगा और वो बिल्कुल भी विक्रम जैसा नहीं होगा। जो सुनकर विक्रम
काफी शॉक था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उमा ऐसा कुछ करेगी। जिसके बाद उमा वहाँ का एक गिटार लेती है और विक्रम के ऊपर हमला करने चली जाती है, लेकिन वो फिर खुद को रोक लेती है और विक्रम को आई हेट यू बोलकर वहाँ से निकल जाती है। अब यह सब देखकर दुर्गा उमा के लिए काफी खुश थी, क्योंकि फाइनली उमा अपने लिए स्टैंड लेना सीख गई थी। जिसके बाद कहानी 2 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर उमा एक बहुत ही बड़ी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर का काम करती है। जिसके 2 साल बाद उसने खुद की कार भी ली और वो अपने पापा का खुद ख्याल रखती है। साथ ही अब उसने खुद की बुक लिखना भी स्टार्ट कर दिया है और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना, और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए।